गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस कब होता है और कहाँ होता है। फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब वो अपने ग्राफिकली कोई ब्रेक ना देता हो, यानी कि विदाउट पेन लिफ्टिंग देयर इज मेकिंग ए ग्राफ। बिना पेन उठाए हुए अगर हम कोई ग्राफ बना सकते हैं या ग्राफ में कोई होल ना हो, कोई जंप ना हो, तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस कह सकते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो डेरिवेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। अब कोई भी फंक्शन होता है वो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब होता है? जब वो कंटिन्यूस होता है, यानी उसका ग्राफ होता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यही बात है। उसके बाद में हम डेरिवेबिलिटी के ऊपर आते हैं। पहले उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद में डेरिवेबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी फंक्शन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, यानी कोई ऐसा फंक्शन एफ एक्स है वो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब होगा, यानी उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं हम? जब वो हमें एक यूनिक टेंजेंट बनाता हो या देता हो किसी एक पॉइंट के ऊपर। जब वो फंक्शन हमें एक यूनिक टेंजेंट देता हो, किसी पॉइंट ए के ऊपर यूनिक टेंजेंट देता हो हमें, तो हम उसको डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका ये कर्व है, यहाँ से ये कर्व हमारे पास एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट m है, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं a और f ऑफ a। पॉइंट m है वो यहाँ पे उतारते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, तो o से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस है वो a यूनिट है। o से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस a यूनिट है, हमने यहाँ a लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट a और f ऑफ a हो गया। उसके बाद में h डिस्टेंस आगे हमने जो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया है n, इसके कोऑर्डिनेट a प्लस h और f ऑफ a प्लस h हो जाएंगे। यहाँ ये डिस्टेंस पॉइंट o से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a प्लस h होगी, इसलिए ये पॉइंट n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस h और f ऑफ a प्लस h। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट होता है l। पॉइंट m का राइट हैंड पॉइंट ये है, पॉइंट m का लेफ्ट हैंड पॉइंट ये है, तो यहाँ पे l का डिस्टेंस ओरिजिन से a माइनस h है और l का जो कोऑर्डिनेट है वो a माइनस h और f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे क्या दिखाना है? यहाँ पे यानी डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट ड्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, तो यहाँ पर हम कोड mn है, इसका स्लोप निकालते हैं। कोड mn का स्लोप निकालते हैं। ये देखिए क्या होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोड जो mn है उसका हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ कोड mn, स्लोप ऑफ कोड mn। अब स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे mn का स्लोप निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस में a हो जाएगा, a प्लस h माइनस में a। इसी तरह हम स्लोप ऑफ कोड, दूसरा जो कोड हमारे पास होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर, ये तो राइट हैंड का जो कोड है उसका स्लोप, लेफ्ट हैंड का जो कोड है इसका स्लोप निकालते हैं। लेफ्ट हैंड कोड हमारे पास lm है, इसका स्लोप हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आपका x1 y1 और ये x2 और ये y2, तो y2 माइनस में y1 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस h माइनस a, ये आ जाएगा। दोनों हमारे पास कोड हो गए, उनका स्लोप आ गया। अब देखिए हमें टेंजेंट की बात करनी है, तो टेंजेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे टेंजेंट की बात करनी है तो टेंजेंट होता है पोजीशन ऑफ लिमिटिंग ऑफ द कोड। टेंजेंट इज द पोजीशन ऑफ लिमिटिंग ऑफ कोड।
पोजीशन ऑफ लिमिटिंग ऑफ कोड, यानी जो हमारे पास कोड होते हैं उन कोड में लिमिटिंग की पोजीशन को हम यहाँ पे टेंजेंट बोल लेंगे, लिमिटिंग की पोजीशन को टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिमिटिंग लेंगे और लिमिटिंग किस हिसाब से लेते हैं, देखिए जैसे कि ये आपके पास पॉइंट एन है, इस पॉइंट एन को हम एम की तरफ लेके आते हैं, यानी पॉइंट एन है, एन को हम जैसे जैसे एम की तरफ मूव करते हैं, एन से एम की तरफ मूव होगा तो ये जो पॉइंट आपका मूव होगा तो ये जो पॉइंट है ये आगे एम पॉइंट पे आने के बाद ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एन पॉइंट से एम की तरफ मूव होगा तो ये आगे इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस एच है ये हमारे जीरो के अप्रोच हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम एन को एम की तरफ लेके आते हैं, जैसे जैसे हम एन अप्रोचेस टू एम करते हैं, एन अप्रोचेस टू एम करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी एच की वो जीरो होती चली जाएगी और एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये जो लाइन है ये आपकी इस तरह से मूव करेगी अब आगे, ठीक है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड की बात करें, ये तो राइट हैंड की बात थी हमारे पास, और राइट हैंड लिमिटिंग अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहां से आपके पास जो बनेगा वो हमारे पास अब स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए प्लस कहेंगे और ये आपका राइट हैंड का पोर्शन रहेगा, ये एफ डैश ऑफ ए प्लस कहा जाएगा और यहाँ पे अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो रह जाएगी हमारी और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ऑफ ए, इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी को एफ डैश ऑफ ए प्लस कहेंगे, एफ डैश ऑफ ए प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस में ए। अब हम बात करते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड पार्ट की, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट एल है, पॉइंट एल जैसे जैसे एम की तरफ जाएगा तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से यहां तक आपके पास a माइनस एच है और यहां से यहां तक a है, इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस h ही है, ये भी डिस्टेंस h है, ये भी डिस्टेंस h है, तो ये h है ये आपके पास जीरो के नजदीक चली जाएगी। हम L पॉइंट को जैसे जैसे M के नजदीक लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस आपकी कम होती चली जाएगी, h का मान है, h की वैल्यू है वो अप्रोक्स टू जीरो चली जाएगी, जीरो के बिल्कुल नजदीक, जितना हम नजदीक ले जा सकते हैं उतना नजदीक जाएगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग अगर हम लगाते हैं कोड के ऊपर, यहाँ कोड के ऊपर लिमिटिंग लगाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ ए माइनस, ये हमारा लेफ्ट हैंड का हिस्सा है, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे एफ डैश ऑफ ए माइनस और ये हमारे पास आ जाएगा जब हम लिमिटिंग पार्ट करेंगे तो एच अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच माइनस ए, ये हमारे पास हो जाएगा जो हमारा LM जो कोड है इस पर लिमिटिंग पोजीशन, और लिमिटिंग पोजीशन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो L से M की तरफ मूवमेंट होगी तो ये आपके पास इस पोजीशन में कन्वर्ज करेगा और इस पोजीशन में कन्वर्ज करता है तो ये हमारा एक यूनिट टेंजेंट के रूप में बन जाएगा, ये होता है यूनिट टेंजेंट, ये हमारा बन जाएगा एक यूनिट टेंजेंट। और इस तरह से हमारे पास LSD और RSD अगर दोनों बराबर होते हैं तो ही ये आपके पास यूनिट टेंजेंट के रूप में कन्वर्ज होता है। तो हम लिख सकते हैं ए फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ लगा के, इफ एंड ओनली इफ ए फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल LSD इक्वल्स टू RSD और दोनों से हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, दोनों से हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन है वो डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। सबसे मोटी बात ये है कि कोई भी फंक्शन डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल होता है एक तो उसका कंटिन्यूटी का होना जरूरी है
और कंटिन्यूटी का होना जरूरी है, उसके बाद उसके एलएसडी और आरएसडी होनी जरूरी है। एलएसडी और आरएसडी क्यों होनी जरूरी है? ताकि वहां पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनाया जा सके, और एक ही टेंजेंट बनाने के लिए हमें उस पॉइंट के लेफ्ट और उस पॉइंट के राइट में, दोनों में हमें अलग अलग पोर्शंस के अंदर बातें करनी पड़ेंगी। दोनों के स्लोप ऑफ कोड है, वहां पे लिमिटिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ कोड निकालिए दोनों का, और उन दोनों पे लिमिटिंग पोजीशन। लिमिटिंग पोजीशन का मतलब होता है हम एंड पॉइंट को मूव करेंगे एम की तरफ, तो वहां x का मान 0 के नजदीक हो जाएगा, therefore h approaches to 0 हो गया। यहाँ पे हमने बात करी थी अगर l को m की तरफ लेके जाएंगे, l को अगर m की तरफ ले जाएंगे तो वहां भी हमारे पास h का मान 0 के नजदीक हो जाएगा, और वहां लिमिटिंग पोजीशन आपकी ये बन जाएगी। जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो ये आपका ये कॉमन यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, और कॉमन टेंजेंट बनेगा यानी यूनिक टेंजेंट बन जाएगा, और हम कह सकते हैं कि फंक्शन का एफ कैसा हो जाएगा, डेरिवेबल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।